अपने विचार पेश करना चाहता तो स्टेज पे आ सकते हैं। तो हम पहुंचे दिल्ली के जंतर मंतर पर। हम आपको बता दें आज 27 दिन हो गए जवानों को अपनी मांगों को लेकर। तो हम जानना चाहेंगे कि अभी तक कितनी कार्रवाई हुई और क्या क्या मांग है। सर सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। हाँ जी, मेरा नाम सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का नैशनल एडवाइजर। और आज ਜਿਹੜਾ हमारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये 27वां दिन है। ये धरना प्रदर्शन संकेतक है, मतलब जो हमारे को 150 की परमिशन मिलती है उसी हिसाब से ही हम जोड़े बुलाते हैं। अभी यूपी का टर्न है, यूपी वाले डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहे हैं। आज शामली डिस्ट्रिक्ट से आए हैं साबका सैनिक, और ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये संकेतक धरना है। क्या और 27 दिन कंटिन्यू हो गए? सरकार ने किसी मांगों पे या कुछ कहीं से कोई मैसेज आया? नहीं, हमने 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक धरना किया था, और उसके बाद ये जो चल रहा है संकेतक चल रहा है। क्योंकि यहाँ संकेतक धरने का मतलब है कि हमने पूरे देश के साबका सैनिकों को जागरूक करना है। जहाँ से जैसे आपके मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे जो जवान अजय तक जागरूक नहीं है वो भी जागरूक हो रहे हैं। आपके सोशल मीडिया जो भी चैनल आ रहे हैं हमारे को कवर कर रहे हैं। नेशनल मीडिया तो जहाँ नहीं आ रहा है, तो लेकिन सोशल मीडिया ही एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी वजह ना हमारा पूरा देश दे कोने कोने से साबका सैनिक जागरूक हो रहे हैं और हमारे समर्थन में आ रहे हैं। जो जवान है उनकी मांगे क्या है? आखिर क्यों धरने प्रदर्शन पे जो रिटायर जवान है उनको आना पड़ा? देखिए, तो आप देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जो देश के जो साबका सैनिक आज सड़कों पे बैठे हैं, लेकिन उनको वो कोई खुशी से नहीं बैठे, वो अपने हकी मंगा वास्ते बैठे हैं। जो उनके साथ आप देख रहे हो ये बोर्ड लगे हुए हैं, जो हमारे साथ JCO जवानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जो हमने अधिकारियों के पीछे लग के बड़ी बड़ी एजिटेशन किया 15 से, और बहुत बड़ी संख्या बल भी दिखाया हमने अधिकारियों के पीछे, लेकिन उन अधिकारियों ने हमारा संख्या बल सरकारों को दिखा के उसके बेनिफिट खुद लिए हैं। जो 3% अधिकारी है, और जो 97 JCO जो हमारे को जो है हमारे साथ धोखे हुए हैं। ORP 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ORP 2 ਦੇ ਵਿੱਚ धोखे ऐसा है कि सर जो एक्चुअली ORP जी है ना 1 रैंक 1 पेंशन, ये कुसियारी कमेटी की रिकमेंडेशन के मुताबिक ये जो कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं 35-40 साल में, उनके लिए था ये। और ये जब हमारे एजिटेशन चला, हमारे जनरलों को हमने आगे विश्वास किया, वो भी स्टेजों के ऊपर बोलते थे कि मेरे कम जवान कम सर्विस में पेंशन आ जाते हैं, उनके लिए है 1 रैंक 1 पेंशन। लेकिन जब वो बाद में नोटिफिकेशन हुआ तो वो अधिकारियों ने हमारा संख्या बल दिखा के सरकारों के ऊपर दबाव पा के, क्योंकि सरकारें जड़ी है संख्या बल देखती है। आपका सीधा कहना है कि जो अधिकारी है काम आप लोगों ने किया पीछे से और बेनिफिट उन्होंने उठाया? बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे को जैसे ORP साइकिल रिवीजन हुई है जनवरी में, तभी हमारे ज़्यादातर हमारे साबका सैनिकों के रोष जाग गया, क्योंकि फिर हमारे साथ धोखा हुआ। क्यों हमारी पेंशनें क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि हमारा जो MSP का मुद्दा है ना, इक्वल MSP होनी चाहिए, वो एक रिस्क फैक्टर है। हम अधिकारियों के बराबर पे नहीं मांग रहे, बराबर पेंशन नहीं मांग रहे, लेकिन जो रिस्क बनता है, एक हाई एल्टी में जवान के ऊपर भी उतनी बर्फ लगती है, तो अफसर को अफसर के बल के पीछे बंकरों में होता है, इसी बंकरों में जवान आगे फ्रंट लाइन में होता है, उसकी लाइफ को रिस्क ज़्यादा है। तो रिस्क फैक्टर जी है वो अधिकारियों को 15,500 और जवानों को जवान गोली के आगे खड़ा है उसकी 5200, वो हमारा पेंशन में भी ज़रा उसमें इंक्लूड होती है 50% में। इसलिए उसके बाद जी डिसेबिलिटी पेंशन है, अगर एक जवान की लड़ाई के दौरान टांग काटी जाती है, बाजू काटी जाता है, और वो वहाँ पर ही एक अधिकारी का काटा जाता है, उसकी जी डिसेबिलिटी पेंशन है वो 2.5 लाख से ऊपर, और जवान की 16,000 से 25,000 तक। ये कितना, अभी आप मान लो किसी की बाजू काटी गया, वो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराएगा, क्या अफसर की बाजू सोने की लगनी है या जवान की मिट्टी की? ट्रीटमेंट तो एक ही है। मान लो किसी को कोई डिप्रेशन में हो जाता है, कैटेगरी हो जाता है, अभी वो जी टैबलेट है वो तो सबके लिए एक ही है ना। टैबलेट BP का या हाइपरटेंशन का टैबलेट एक ही है, वही जवान ने खाना जो अफसर ने खाना। लेकिन अफसर को जी अगर डिसेबिलिटी नॉर्मल होती है तो वो उसका 70-75 हज़ार, और नॉर्मल डिसेबिलिटी जो दूसरा अगर जिसको BP बढ़ जाता है हाई एल्टी में या कैसे भी हो जाता है, अभी मेडिसिन तो एक ही है। यानी कि पद के हिसाब से भी भेदभाव, और हाँ, जो रिटायरमेंट के बाद जो भत्ते हमने चाहिए उनमें सर हम ठीक है पद के हिसाब के नाल उनको पे दो, उनको वो दो, पेंशन दो, लेकिन जो भत्ते है ना रिस्क अलाउंस है, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ हाई एल्टी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ रेगिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ सबके लिए गर्मी एक है।
क्या पहले भत्ते बराबर मिलते थे? नहीं, बराबर हमारे इंडिया में ऐसा है कि जैसे एमएसपी का जो ऑप्शन आया है यूरोप कंट्रियों से आया, वहाँ पर बराबर है। यूरोप कंट्रियों में जो ये डिसेबिलिटी पेंशन है, कोई अंगहीन हो जाता है, वो बराबर है। लेकिन जहाँ पर क्या हमारे जहाँ इंडिया में जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, वो गैप बढ़ता जा रहा है। वो दूसरा जो हमारा ORP रिवीजन है, ये भी जो 7वां पे कमीशन हुआ है, अधिकारियों को जो सर्विंग वालों को मैं बात कर रहा हूँ, उनको 2.81 के हिसाब ना दिया और हमारे जवानों को 2.57। जैसे ORP रिवीजन हुआ उसका फैक्ट पड़ा, जो अधिकारी पहले 2.57 ले रहे थे 14 से पहले वाले, वो भी 2.81 वाले फैक्टर में आ गए। उनको उनकी पेंशन बढ़ गई 15 से 25 हज़ार रुपये दोबारा। जबकि अधिकारियों को तो एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कसियारी कमेटी की रिकमेंडेशन कहती है। कसियारी कमेटी ने एक ये भी क्वेश्चन है कि जेडे पैरामिलिट्री फोर्स है, इनको क्यों नहीं मिलना चाहिए 1 रैंक 1 पेंशन। उसमें जवाब है क्योंकि वो 58-60 साल नौकरी करते हैं, और ऐसे तो हमारे अधिकारी भी 58-60 साल नौकरी करते हैं, फिर उनको क्यों दे दिया? फिर तो वो भी मांग करेंगे। एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन का जो ऑप्शन है वो है ही कम सर्विस वालों के लिए था, क्योंकि उनके अभी बच्चे जो 35-40 साल में पेंशन आ जाता है जवान, तो उनके बच्चे अभी छोटी क्लास में होते हैं, लाइबिलिटी होती है। अधिकारी जब पेंशन आता है तब उनके पोतरे भी जवान हो गए होते हैं, तो उनको क्या ज़्यादा लाइबिलिटी है कि जवान को ज़्यादा लाइबिलिटी है? ठीक है, उनकी पेंशन उनके ग्रेड के हिसाब में दो उनको, लेकिन जो भत्ते हैं, जो पे फैक्टर है, जो आज तक जितने पे फैक्टर हुए हैं, इक्वल रेशो से बढ़ते हैं। तो अब सतर चल रहा, क्या लग रहा सरकार सुनेगी या सांकेतिक धरना ऐसे ही? देखिए, सतत चल रहा है। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं कि सरकार तक शायद हमारी बात जाए, लेकिन सरकार अगर हमारी बात नहीं सुन रही तो कोई बात नहीं, हम सतर चले, जब फिर अगला भी सतर आना है, जब मुड़ के 24 वाली इलेक्शन में आनी है, तो हम तो यहाँ बैठे रहेंगे। ये इसका सरकार को आप ही सोचिए कि उसने क्या करना है। तो जवानों का कहना है जो भत्ते हैं वो भत्ते बराबर मिलने चाहिए। जिस तरह जो जवानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी ऐसे ही दिल्ली के जंतर मंतर पे सांकेतिक धरना चलता रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार जागेगी कि नहीं जागेगी, या फिर जवान दिल्ली के जंतर मंतर पे अपने धरने प्रदर्शन ऐसे ही करते रहेंगे अपनी मांगों को लेकर। हर खबर से आ जाता हूँ।